नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कपास की बिजाई से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि कपास की बिजाई का सही समय क्या है, क्या वाकई में ही लेट बिजाई करने से उसके अंदर गुलाबी सुंडी कम आएगी कपास के खेतों के अंदर। उसके साथ साथ जो कपास की बिजाई है उससे संबंधित जो भी आपके सवाल जवाब है वो इस वीडियो को देखकर आपके क्लियर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को आपको आखिर तक जरूर देखना है। तो सबसे पहले बिजाई की बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि सही समय क्या है। किसान भाइयों, तो बिजाई का जो सही समय है किसान भाइयों, आपका 25 अप्रैल से पहले आप बिजाई कर लीजिए। 1 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल का जो समय है ना किसान भाइयों, वो कपास की बिजाई के लिए सबसे बेस्ट है। उससे जितना आप लेट करोगे किसान भाइयों उतना ही आपके लिए खतरा है किसान भाइयों। खतरा क्यों है किसान भाइयों? क्योंकि जितनी आपकी लेट बिजाई होगी, 25 अप्रैल से जितनी लेट बिजाई आप करोगे उसके अंदर रस से कीटों का प्रकोप आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ है किसान भाइयों, जो पौधे की ग्रोथ है वो आपको मतलब ऐसी पौधा मतलब धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, ना कि एकदम स्पीड से ग्रोथ रहेगी उसकी, ठीक है। और पूरे सीजन आपको उस पर एफर्ट है वो ज़्यादा डालने पड़ेंगे, उसमें स्प्रे भी आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि रस्सों से कीट ज़्यादा आएंगे तो उसमें स्प्रे भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ उसमें टिंडा गलन की भी समस्या किसान भाई आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि रस्सों से कीट जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा उसमें टिंडा गलन की समस्या वो आपको देखने को मिलेगी किसान भाइयों। उसके बाद में बात कर लेते हैं किसान भाइयों, क्या हमने 25 अप्रैल से पहले बिजाई कर दी तो उसमें गुलाबी सुंडी ज़्यादा आएगी? तो किसान भाइयों आप बिल्कुल गलत हो। नहीं, गुलाबी सुंडी का जो हमला है ना वो कपास की बिजाई के समय के साथ उसका कोई लिंक नहीं है। गुलाबी सुंडी जहाँ आप कॉटन लगा रहे हो उस जगह के साथ में लिंक है। वो वाली वीडियो भी किसान भाइयों मैंने बना रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसका लिंक मैं आखिर में डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए एक बार जाके किसान भाइयों। और जो जगह है किसान भाइयों, जगह के अंदर आपको जैसे गाँव के 1 किलोमीटर के घेरे के अंदर अगर आपका खेत है या जहाँ आप कॉटन लगा रहे हो वहाँ लकड़ियाँ पड़ी हो, लकड़ियों का चाहे छोटा ढेर है, बड़ा ढेर है, 1 ढेर है, चाहे 10 ढेर है, उन ढेर के जैसे यहाँ लकड़ियों ढेर पड़े हैं इसके सट्टे में आप बिजाई कर रहे हो या उससे 1 एकड़ छोड़ के बिजाई कर रहे हो तो उसमें गुलाबी सुंडी आने का खतरा ज़्यादा है। उसका टाइम के साथ कोई लिंक नहीं है। वहाँ अगर आप बिजाई एक चाहे अप्रैल के पहले वीक में कर रहे हो, दूसरे में कर रहे हो, तीसरे में कर रहे हो, चौथे वीक में कर रहे हो, या फिर मई के अंदर बिजाई कर रहे हो, चाहे 1 मई को कर रहे हो, चाहे 10 मई को कर रहे हो, 15 मई को कर रहे हो, उस केस के अंदर किसान भाइयों वहाँ गुलाबी सुंडी का प्रकोप है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसमें रिस्क ज़्यादा है किसान भाइयों। उसके साथ साथ अगर गांव के पास आपका खेत लगता है, गांव से 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर आपका खेत है, तो वहाँ भी किसान भाइयों आपको गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। चाहे बिजाई आप अप्रैल में कर लीजिए, चाहे आप मई में कर लीजिए, किसी तरह का कोई एक मैं कह दूँ 1% का भी असर अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, लेट बिजाई वाली समय पे बिजाई कर लीजिए ताकि उसका उगाव बहुत अच्छा हो जाए और पूरे सीजन उसकी ग्रोथ अच्छी, उसके अंदर रस से कीटों का प्रकोप है वो कम देखने को मिले और उस पर एफर्ट आपको कम से कम डालने पड़े। नेचुरली प्लांट है वो अच्छे से आपका ग्रोथ करे किसान भाइयों। उसके साथ साथ एक बड़ा सवाल आ जाता है कि क्या जो राजस्थान का जो बेल्ट है इसके अंदर बात करूँ, आपका संगरिया है, रावसर है, पीलीवंगा है, आपका पदमपुर है, सादुलशहर है, उसके ऊपर वाला जो भी बेल्ट है किसान भाइयों जहाँ जहाँ कॉटन ग्रो होता है, तो वहाँ जैसे जनरली रिलेटिव है हमारे हरियाणा के लोगों के वहाँ ज़्यादा रहते हैं या पंजाब के लोगों के भी है, तो वहाँ क्या रहता है यार वो तो लेट बेचते हैं, उनकी पैदावार ज़्यादा होती है, वो लेट नहीं बेचते, उनकी मजबूरी है किसान भाइयों, क्योंकि वहाँ नहरबंदी का बड़ा इशू रहता है, ठीक है। हमारे हरियाणा के अंदर तो ऑलमोस्ट पानी के बंदोबस्त अच्छे खासे हो सके, तो जहाँ पानी के बंदोबस्त नहीं है ना वो नहर पर डिपेंड रहते हैं, जैसे नहर आती है नहर के हिसाब से उनकी बिजाई है वो किसान भाइयों होती है, तो वो मजबूरी में करते हैं। जो लेट बिजाई करते हैं ना किसान भाइयों, मैंने बहुत सारे ऐसे खेत देखे हैं जिनके अंदर उतना प्लांट स्टैंड उनका नहीं आ पाता, अगर लू चल जाती है टाइम पे, थोड़ा बिजाई के अंदर भी आप 2-4 दिन लेट हो जाते हो बत्तर के कारण, तो बड़ी समस्याएं आती है उनको, पूरे सीजन प्लांट स्टैंड भी पूरा नहीं रह पाता। तो आपको यही कोशिश करनी है कि आपको, और दूसरी जो एक चीज़ और है ना राजस्थान की किसान, वो राजस्थान की और हमारी जो कॉटन की प्रोडक्टिविटी है ना किसान भाइयों, वो गुलाबी सुंडी आने से पहले भी ज़्यादा थी। उनका आप एकड़ के हिसाब से आप एवरेज निकाल लेना, अपनी एकड़ के हिसाब से, यानी हरियाणा और पंजाब की एकड़ के हिसाब से एवरेज, और राजस्थान की पिछले 7-8 सालों से भी जो प्रोडक्टिविटी है ना, यानी जो पैदावार है वो हमेशा से ज़्यादा रही है। तो वो कोई समय के बिजाई के समय के साथ नहीं है, वहाँ अप्रैल के अंदर भी बिजाई होती है। जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों के अंदर डिग्गियाँ वगैरह बना रखी, जिनके पास पानी के रिसोर्सेज हैं अपने, तो वो किसान भाई अप्रैल के अंदर भी बिजाई करते हैं। जिनके पास नहीं है फिर वो क्या नहर पर डिपेंड है, राजस्थान के अंदर थोड़ा नहरबंदी का इशू रहता है तो हमेशा लेट ही पानी मिलता है उनको, तो उस करके उस एरिया के अंदर लेट जो कॉटन की है वो बिजाई होती है किसान भाइयों। तो ये कोई फर्क नहीं है, और राजस्थान में जहाँ लेट बिजाई हो रही है तो वहाँ तो किसान भाइयों गुलाबी सुंडी वहाँ भी आ रही है, कोई फर्क नहीं है। आप हरियाणा के, पंजाब के और राजस्थान खेतों के अंदर सब चीज़ें बिल्कुल सेम है किसान भाइयों।
फ़र्क क्या है कि बिजाई क्या है, अगर 25 अप्रैल से पहले बिजाई है तो उसमें हर चीज़ कम आने के चांसेस हैं, अगर 25 अप्रैल से लेट बिजाई है तो उसमें सभी चीज़ों के चांसेस है वो ज़्यादा है। उसके साथ साथ किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी का तो जगह के साथ लिंक है। अभी जहाँ आप लगा रहे हो उस जगह अगर वो कह देते हैं डार्क जोन के अंदर है आपकी, तो फिर वहाँ तो गुलाबी सुंडी का रिस्क ज़्यादा, डार्क जोन से बाहर है तो उसमें गुलाबी सुंडी का रिस्क है वो किसान भाइयों कम है। तो कपास की बिजाई से जो भी है ये इतनी बातें हैं किसान भाइयों, बाकी और कुछ भी नहीं है। जो भी आपको कुछ बताया जाता है वो सब ऐसा ही है, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। वो अपने मन की बातें हैं जो आपको बता देते हैं, यहाँ ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, ना तो उन्होंने कभी जाके उनको देखा हो भी हाँ ऐसे करने से वाकई में कुछ हो रहा है क्या। पर एक चीज़ आपको गारंटी के साथ आज मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कह रहा हूँ भी, बिजाई के समय के साथ और गुलाबी सुंडी के आने ना आने का कोई लिंक नहीं है किसान भाइयों। तो इसलिए फिर आपको कह रहा हूँ बिजाई आपको 25 अप्रैल से, अगर अभी तक आपने नहीं किया, वेट के अंदर बैठे हो नहीं मैं तो लेट बीजूंगा इस बार, तो जितनी जल्दी से जल्दी किसान भाइयों बिजाई है वो आप अपनी कर लीजिए। दूसरा, इस बार एक चीज़ और भी आपको लग रही है कि नहीं, जो सरसों के बाण पे नहीं करते हम, तो आपके गेहूं वाले बांध पे कॉटन की बिजाई करेंगे, उसमें पैदावार हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो भी किसान भाइयों आपको गलत है। जितनी ग्रोथ आपको कॉटन की मस्टर्ड के खेत के अंदर आपको देखने को मिलेगी, उतनी आपको व्हीट वाले जो खेत है, जो कनक वाले खेत है, उनके ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ग्रोथ के लिए फिर आपको बता रहा हूँ, फिर आपको उसमें एफर्ट डालने पड़ेंगे, और एफर्ट को लेके आज के टाइम में कोई भी जो है वो कॉटन को लेके ज़्यादा एफर्ट डालने को खुश नहीं है। वो चाह रहा है भी जैसा भी हो आपा ने बेच दिया, अब होगा उतना देखा जाएगा। तो उस केस के अंदर फिर आपको बता रहा हूँ भी, सरसों के बाण पे ज़्यादा से ज़्यादा आप बिजाई करिए कॉटन की, गेहूं वाले के चक्कर में आपको नहीं पड़ना, और उसके साथ साथ बिजाई आपको 25 मई से पहले आपको पूरी कर लेनी। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब है तो नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं मेरे। उसके साथ साथ अगर आप सिरसा के आजू बाजू में हो तो मेरे फार्म पे भी आ सकते हो किसान भाइयों, वहाँ भी आप आके जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप ले सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हम आपस में जुड़े रहें, उस तरह की जो भी जानकारी वो लगातार आप तक पहुँचती रहे।